हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू TVH ट्रैवल विद हसन। अच्छा, आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो लोग फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा प्रोसेस करवाने जा रहे हैं BLS वीज़ाट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले उनको चेकलिस्ट का पता होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उन्हें चेकलिस्ट का नहीं पता होगा तो अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होंगे, तो वीज़ाट्रॉनिक्स जब वो जाएंगी BLSS के ऑफिस तो वो उनको कहते हैं कि फिर बकाया जो डॉक्यूमेंट आपके रह गए हैं तो वो आप लेके आएँ। तो इसके लिए अभी चेकलिस्ट में कुछ चेंजेस हुई हैं, जो कि लास्ट चेंजेस हुई हैं वो हुई हैं दिसंबर 2024 में। उसके बाद अभी फिर अगेन चेंजेस हुई हैं, तो कुछ उसमें चीज़ें ऐड हुई हैं, तो हम आपको वो दिखाते हैं और आपको हम दिखाते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा रेजिडेंसी पे जो लोग बुलाते हैं अपने स्पाउस को, उसकी चेकलिस्ट पर हम बात करेंगे। ठीक है, फैमिली रीयूनिफिकेशन RFK जो वीज़ा होता है, सिंगल एप्लीकेंट जो होता है, ठीक है, या उसमें आपके बच्चे हैं तो वो भी उसका पार्ट होते हैं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें BLS स्पेन की साइट में जाना है। वीडियो का जो आज मकसद है वो बेसिकली मकसद ये है कि जो चेकलिस्ट अपडेट हुई है उनमें जो 3 पॉइंट अपडेट हुए हैं उनको हम देखें, और जो लोग अपनी फ़ाइल जमा कराना चाह रहे हैं वीज़ाट्रॉनिक्स BLS के ऑफिस में, वो अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से अपने सारे डॉक्यूमेंट ठीक लेके जाएं। अदरवाइज़ फिर उनकी जो अपॉइंटमेंट होती हैं, और आजकल अपॉइंटमेंट का बहुत इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो हमें इसका ख्याल रखना है कि हमारी अपॉइंटमेंट मिस ना हो और हम तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेके जाएं ताकि हमें आसानी हो। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है BLS स्पेन। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे BLS स्पेन की फ़र्स्ट लिंक ही हमने स्टार्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ जाने के बाद ये वेबसाइट डिस्क्लाइमर आ जाता है, यहाँ पे सारी अपडेट्स आती हैं। वो आप अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, आप इसको पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो है वीज़ा टाइप। अच्छा देखिए, आप वीज़ा टाइप में आएंगे, जो लोग रेजिडेंसी पर अप्लाई कर रहे हैं ये उनके लिए, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें आना है नेशनल वीज़ा पे और फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन आने के बाद जो फैमिली के जो केसेस हैं, जैसे कि लिखा हुआ है फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा, तो इसके अब 5 सेक्शन खुल गए। ठीक है, एक तो है हमारा ओवरव्यू, एक है हमारा वीज़ा फ़ीस कि वीज़ा फ़ीस कितने की है। जब आप फाइल जमा कराएंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अगर कोई बच्चा है तो उसकी फ़ीस इतनी है, और कोई 6 साल से छोटा है और कोई 6 साल से बड़ा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। और डॉक्यूमेंट, असल में जो हमारा मेन फोकस है वो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, हम इधर आते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी वीज़ा की टाइप होती हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं स्पाउस वीज़ा की, तो ये बेसिकली वीडियो उस पर है। तो हम स्पाउस वीज़ा की चेकलिस्ट पे आ जाते हैं। जो मियाँ बीवी होते हैं बेसिकली उनके लिए स्पाउस वीज़ा, आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी ये चेकलिस्ट बिल्कुल आपके फ्रंट पे आ जाती है। ठीक है, ये RFK हस्बैंड वाइफ की वीज़ा की कैटेगरी है। इसमें जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट यहाँ पे ये मौजूद है। अच्छा, मैं बताऊँगा आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये अभी रिसेंट अपडेट हुई है 18 फरवरी 2025 को, और इसमें ये 3 से 4 पॉइंट हमने नए ऐड किए हैं। वो पॉइंट्स ये हैं, देखें, पहले एम्बेसी इस तरह की चीज़ें नहीं मांग रही थी, लेकिन अब वो जब चेकलिस्ट अपडेट हुई है तो उन्होंने नई कुछ चीज़ें मांगना शुरू कर दी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पहला जो पॉइंट ऐड हुआ है वो ये पॉइंट ऐड हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। रिकमेंडेड प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये अभी जब चेकलिस्ट अपडेट हुई है तो ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि इन केस दैट एप्लीकेंट रिसेंटली गॉट मैरिड and has got no children, for a proper assessment of the file it would be great help to provide additional proof, for instance WhatsApp chat, pictures, call logs etc. अच्छा, ये नया बेसिकली पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, और एम्बेसी आपसे ये बोल रही है इस पॉइंट में कि अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी रीसेंट
जो आप हस्बैंड वाइफ जो हैं रिसेंट, जो लास्ट वाइफ ने अगर पाकिस्तान विज़िट किया है तो जो मोस्ट रिसेंट जो आपकी पिक्चर्स हैं एम्बेसी को ये दोबारा चाहिए, ठीक है, क्योंकि चेकलिस्ट अपडेट हुई है। अक्सर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं एम्बेसी की तरफ से, लेटर्स आ रहे हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करके, क्योंकि देखें हमारी जो चेकलिस्ट है वो अब अपडेट हो गई है, तो एम्बेसी को दोबारा इस तरह के ना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि जब चेकलिस्ट अपडेट होती है तो एक चीज़ ऐड हुई है हमारी चेकलिस्ट में, तो एम्बेसी को वो डॉक्यूमेंट दोबारा चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको अपनी जो मोस्ट रीसेंट पिक्चर्स हैं, जो लास्ट आपने विज़िट किया है पाकिस्तान, आपको वो पिक्चर्स देनी है। जी देखें, जो आपका स्पाउस होता है जो वहाँ से डॉक्यूमेंट भेजता है स्पेन से, जो आपके पेपर पास होते हैं, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी लेनी है और ओरिजिनल, वो दोनों आपने अपने पास रखने हैं, ठीक है, जो ये ऑथोराइजेशन दे रेजिडेंशिया टेम्पोरल के जो आपके पेपर पास हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका स्पाउस जो स्पेन में होता है, जिसके पास वहाँ की स्पेनिश नेशनैलिटी है, जो उसका रेजिडेंसी कार्ड है, ठीक है, वो इंडोर्स्ड हो नोटारियो से, आपने अपने स्पाउस से ये डॉक्यूमेंट भी मंगवाना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट ऊपर देखें मेंशन है फ्रॉम स्पेन, तो ये आपके डॉक्यूमेंट स्पेन से आएंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, जो एप्लीकेंट आप पाकिस्तान से जो बंदा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो और वो अपोस्टिल हो और वो ट्रांसलेट हो स्पेनिश में, ठीक है। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, एक तो वो अपोस्टिल होगा, ठीक है। आगे की वीडियो में आपको अपोस्टिल का पूरा तरीका बताएंगे, अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो एप्लीकेंट है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपने क्या कराना है, अपोस्टिल करवाना है, और साथ साथ आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है, ठीक है, जो कि प्रॉपर जो ट्रांसलेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट की, ठीक है। फिर ये अगेन एक रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है जो एप्लीकेंट है उसकी तो आपने दोनों मामला करवाने हैं, उसका आपको अपोस्टिल भी कराना है और ट्रांसलेशन भी करवानी है स्पेनिश में। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका स्पाउस है उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो भी ऑथराइज होना चाहिए और अपोस्टिल होना चाहिए और ट्रांसलेट होना चाहिए, मतलब अपोस्टिल भी हो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, प्लस वो स्पेनिश ट्रांसलेट भी हुआ हो, ठीक है। क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है अमूमन वो आपको इंग्लिश में मिलता है, सबसे पहले वो उर्दू में होता है, फिर आप उसको नादरा से इंग्लिश में बनवाते हैं, उसके बाद फिर वो स्पेनिश में ट्रांसलेट होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में देखें क्या कह रहे हैं वो, कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो अब आपको अपना MRC, जिसे हम कहते हैं MRC ना, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है आपका, उसको भी आपको क्या करवाना है, अपोस्टिल करवाना है और उसको भी आपको स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ऑफ निकाहनामा, ठीक है, जो आपका निकाहनामा जो होता है बेसिकली जब आपकी शादी होती है, जो आपका निकाहनामा होता है उसको भी आपको अपोस्टिल नहीं, उसके लिए देखें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसकी पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो चेकलिस्ट जो थी उसमें ये थी कि निकाहनामा भी एम्बेसी से लीगलाइज होता था और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होता था, लेकिन अब इसकी यहाँ पे इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आ रही है गाइस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अच्छा देखिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे हम आपकी अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे कि किस तरह आपको अपने तहसील में रहते हुए, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे निकलवाना है और उसको फिर उस तमाम डॉक्यूमेंट पूरे करके उसको किस तरह आपको नेशनल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान में भेज के वहाँ से जो एक सर्टिफिकेट हासिल करना है, उसका एक अलग प्रोसेस है। बहरहाल अभी इसको शॉर्ट करते हैं और आपको जो आपने अपना नेशनल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान से जो सर्टिफिकेट लिया होगा उसको भी आपको अपोस्टिल करवाना है और वो भी स्पेनिश में ट्रांसलेट होगा, ठीक है। और फिर अगली रिक्वायरमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट आपने मेडिकल करवाया होगा, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, उसको साथ साथ आप क्या करेंगे। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इसको अपोस्टिल कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको बस ट्रांसलेट करवा लें, उतना ही काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे इसकी अपोस्टिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन है द डॉक्यूमेंट डज नॉट हैव टू बी अपोस्टिल, इस डॉक्यूमेंट को अपोस्टिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट आप मेडिकल सर्टिफिकेट लें, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होता है
जो कि इस बात की नुमाइंदगी कर रहा होता है कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वैलिड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सर्टिफिकेट है एफआरसी। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि आप नादरा से निकालते हैं। इसका भी हम पूरा प्रोसीजर आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे क्या एफआरसी आपने कैसे निकलवाना है, ठीक है जी। अच्छा, अभी कह रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री इशूड बाय एफआईए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री उन लोगों को चाहिए होती है कि जिनके बच्चे होते हैं या जिनके छोटे बेबीज़ होते हैं 1 या 2, उनके लिए ये चीज़ वैल्यू होती है। लेकिन अगर जिनके बच्चे नहीं हैं, जो सिंगल कपल हैं, जस्ट हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए ट्रैवल हिस्ट्री की कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर अगली रिक्वायरमेंट है, अच्छा, अगली रिक्वायरमेंट फिर ये है कि अगर आपने कोई दूसरी शादी की हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट, प्रीवियस जो मामलात हैं डिवोर्स के, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको उनके सबमिट करवानी है कि आपकी प्रीवियस जो मैरिज है वो क्लियर है, और उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आपको वो जमा कराने हैं, ठीक है। ऐसा बहुत कम देखने में आता है क्योंकि जो स्पाउस वीज़ा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो सिंगल हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, अच्छा, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपका स्पाउस मेल है और वो स्पेन में रह रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपको मंथली कुछ रकम भेजते हैं, तो उसकी आपको ये दिखाने के लिए कि आप उसके स्पाउस हैं भी या नहीं, ठीक है। तो जो मंथली जो स्लिप आपको भेज रहा है, अब वो प्लेटफॉर्म रिया हो सकता है, वेस्टर्न यूनियन हो सकता है, ठीक है, और जो फर्दर जो भी जिसके ज़रिए वो आपका स्पाउस आपको भेज रहा है पैसे मंथली बेसिस पे, उन सब की आपको रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको जमा करवानी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको स्पेन से आपका स्पाउस भेजेगा। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स ओरिजिनल एंड कॉपीज़। अच्छा, आपकी जितनी भी, जब आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो आपकी जो वेडिंग पिक्चर्स हैं वो आपको इनको देनी है, जैसे कि बारात की, वलीमे की, निकाह की, इस तरह के इवेंट जिसमें आपकी पूरी फैमिलीज़ आ रही हों, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको, ये अमूमन ये आप ये 6 से 10 पिक्चर्स दे दें, ये इनके लिए काफ़ी होती हैं। और जो टॉपिक का जो मेन टॉपिक था, जो चेकलिस्ट जो अपडेट हुई है, वो जो हमने शुरू में भी आपको समझाया, दोबारा समझाते हैं कि अक्सर बेशतर लोगों को एम्बेसी की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के, और लोग परेशान हो रहे हैं कि उसके बाद फिर टाइम लग रहा है, वीज़ा नहीं आ रहा है। तो उसका यही है कि आप जैसे ही आपको लेटर ये मिले